Hello, बच्चों. Let us read this question. Question say that if u that means universal set is equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक दिया हुआ है एंड a जो दिया हुआ है 1 3 5 7 9 b दिया हुआ है हम लोग के पास 2 4 6 8 10 एंड c दिया हुआ है 1 2 3 4. देन व्हाट इज a कंप्लीमेंट. ए सी का मतलब एक कंप्लीमेंट हम लोग को निकालना है. तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं की कंसेप्ट का कि की कंसेप्ट क्या यूज करेंगे. तो लिखा की कंसेप्ट और मैंने बात किया क्या जी. इफ यू यूनिवर्सल सेट अगर हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है ए बी सी, ये दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी और एक और ले लेते हैं डी दिया हुआ है एंड हमारे पास एंड ए इक्वल्स टू दिया हुआ है दैट इज इक्वल्स टू कुछ भी मान लो जैसे बी एंड सी, क्योंकि इससे तो बाहर हो ही नहीं सकता. तो ये हमारे पास आ गया. अब हमें यू कंप्लीमेंट चाहिए. तो इसका मतलब जो होता है ए कंप्लीमेंट का मतलब देन देन ए कंप्लीमेंट का मतलब जो ए में नहीं है, मतलब कौन कौन नहीं है, बी और सी इसमें है तो बी और सी को हटा दो यहाँ से. बी और सी को हटा दो तो बी और सी को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू ए कॉमा डी. क्लियर, समझ में आ गया ना. अब देखिए क्वेश्चन को. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास, हम लोग को एक कंप्लीमेंट निकालना है. तो हमारे पास गिवन है u इज इक्वल्स टू 1 2 3 इस तरीके से कंटिन्यूअसली 10 तक दिया हुआ है ना. एंड ए दिया हुआ है कैपिटल ए दैट इज इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 ये दिया हुआ है. तो इसका मतलब देयर फोर ए कंप्लीमेंट जो हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट जो ए में नहीं है वो सारा. तो इसमें कौन कौन है देखो ना, 1 3 5 ऑड वाले नंबर है. तो बच क्या गया हमारे पास, इससे कट कर दो तो बचेगा कितना, 2 4 6 8 एंड 10 ये बचेगा जी. यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.